everyone, welcome to Kavita Maths classes. We are studying chapter 8 Algebraic Expressions and Identities, exercise 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। आज यहाँ पर एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चंस करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कविता मैथ्स क्लासेस। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। अब यहाँ पर कुछ पार्ट गिवन है और आपका उनको प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लाई करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट पर आते हैं। फर्स्ट पार्ट है 4 and 7p। अब ये यहाँ पर कैसे मल्टीप्लाई होगा? एक नंबर है, दूसरा नंबर के साथ अलजेब्रा है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले 4 फिर 7 and p, इसको अलग अलग करके लिखेंगे। अब यहाँ पर नंबर है, ये नंबर है, नंबर को मल्टीप्लाई होगा। 7 4 जो होता है 28 और यहाँ पर p अकेला है तो p लिखेंगे, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे। आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट है -4p and 7p। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो 4 मल्टीप्लाई बाई p, फिर मल्टीप्लाई बाई 7 एंड मल्टीप्लाई p। इस तरीके से आप बीच बीच में जो डैश है उसके बीच में मल्टीप्लाई लगाएंगे, उसका साइन लगाएंगे। फिर ये नंबर है और ये नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28 और साइन माइनस का है तो माइनस का साइन लगाएंगे। यहाँ पर एक p है तो p और p मिल करके हो जाएंगे 2p, तो ये स्क्वायर में आ जाएगा। अगर यहाँ पर 3p होता तो यहाँ पर इस स्क्वायर की जगह यहाँ पर जो पावर होगी वो 3 होगा। जितने यहाँ पर p होंगे पावर उतना ही होगा। अगर यहाँ पर p की जगह कुछ और भी होता, यहाँ पर जैसे x होता तो p मल्टीप्लाई बाई x हो जाता। तो इस तरीके से आंसर लिखेंगे। एंड अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है -4p and 7pq। तो यहाँ पर कैसे करेंगे? 4 मल्टीप्लाई बाई p मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई p मल्टीप्लाई बाई q। अब ये नंबर है, इसको ये हो जाएगा 28। ये यहाँ पर p है, एक p है तो ये हो जाएगा p स्क्वायर। q यहाँ पर अकेला है तो q लिखेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट है 4pq डैश -3p। तो ये कैसे करेंगे? नाउ 4pq का मतलब है यहाँ पर p 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो p मल्टीप्लाई बाई p मल्टीप्लाई बाई p एंड मल्टीप्लाई बाई -3 एंड p। इस तरीके से लिखेंगे। अब नंबर यहाँ पर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और यहाँ पर माइनस है, ये हो जाएगा माइनस p। 1 2 3 4 बार p है तो ये हो जाएगा 4 p की पावर 4। इस तरीके से लिखेंगे। एंड फिफ्थ पार्ट पर आते हैं। 4p मल्टीप्लाई बाई 0 हो जाएगा, इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई p मल्टीप्लाई बाई 0। अब यहाँ पर 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो आंसर में 0 ही आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इजीली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले वो समझेंगे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में गिवन है कि लेंथ एंड ब्रेथ है, ये पार्ट है, एक लेंथ और ब्रेथ यहाँ पर गिवन है। आपको रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। सो नाउ कैसे करेंगे? सबसे पहले आते हैं फर्स्ट पार्ट पर, p एंड q। ये वाला पार्ट लेते हैं, फर्स्ट पार्ट p एंड q। अब ये लेंथ है एंड ब्रेथ है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ एंड ब्रेथ। तो यहाँ पर p मल्टीप्लाई बाई q, ये लेंथ है एंड ब्रेथ है तो p इंटू q, तो आंसर में क्या हो जाएगा? pq। ये आपका आंसर हो जाएगा। एंड अब आते हैं सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट लेते हैं 10m एंड 5n।
तो ये 10m इंटू 5m इस तरीके से। तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। तो एरिया, इसमें आपको फॉर्मूला लिखना होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ एंड ब्रेथ, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 10m मल्टीप्लाई बाई 5n, 10m मल्टीप्लाई बाई 5n। तो ये 10 से नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 10 है एंड ये है 5, तो ये हो जाएगा 50m n, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप कहेंगे। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट लेते हैं 20x स्क्वायर एंड 5y स्क्वायर। ये L है एंड V है। तो रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये हो जाएगा 20x स्क्वायर इंटू 5y स्क्वायर, इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर ये जो 20 है, x स्क्वायर का मतलब 1x, यहाँ पर 2x हो जाएंगे, 5y इंटू वाई, इस तरीके से लिखेंगे। ये नंबर है, इसका मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 100। x कितनी बार है, 1 एंड 2, तो ये 2 यहाँ पर x की पावर 2 हो जाएगा, 5 भी 2 बार है, तो 5 की पावर 2, ये आपका आंसर होगा। आई होप आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट है 4x 3x स्क्वायर, ये वाला पार्ट लेंगे। सो नाउ ये है L, ये है ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 4x मल्टीप्लाई बाई 3x स्क्वायर। तो 4x मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू x, इस तरीके से लिखेंगे। सो नाउ अब यहाँ पर ये नंबर है, तो ये हो जाएगा 12, x है 3 बार, तो x की पावर q, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट है 3m n एंड 4n p। इसको, ये है लेंथ, ये है ब्रेथ। रेक्टेंगल एरिया क्या होगा, आंसर में लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ एंड ब्रेथ। 3m n मल्टीप्लाई बाई 4np। नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 12, और ये हो जाएगा m, n 2 बार है यहाँ पर, तो n स्क्वायर p, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इजीली ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो नाउ अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में गिवन है कि आपको यहाँ पर जो रेक्टेंगल बॉक्स है उसका आपको वॉल्यूम निकालना है, और यहाँ पर हाइट, लेंथ और ब्रेथ गिवन है। हाइट, लेंथ, ब्रेथ गिवन है, कुछ पार्ट हैं, आपको इनका वॉल्यूम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सो नाउ फर्स्ट पार्ट पर आते हैं। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल बॉक्स, फर्स्ट पार्ट, एंड क्या होगा, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ये इसका फॉर्मूला है वॉल्यूम का, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट करेंगे, 5a 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 7a 4। अब यहाँ पर 5a का मतलब है 5 को a से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर a स्क्वायर है, तो मीन्स 2 बार a स्क्वायर a हो रहा है, 7 मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई a 4 का मतलब है यहाँ पर a 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर जो नंबर है उनका मल्टीप्लाई करेंगे,
तो ये हो जाएगा 105। ये कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7, तो ए की पावर 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट पर आते हैं 2p 4q एंड 8r। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल बॉक्स क्या होगा? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। 2p 4 मल्टीप्लाई बाई q 8 मल्टीप्लाई बाई r। नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 64 एंड p q एंड r, ये आपका आंसर होगा। आई होप आपको इजीली ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। थर्ड पार्ट है एक्स वाई 2x स्क्वायर बाई 2x वाई स्क्वायर। तो इसमें भी इस तरीके से फॉर्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल बॉक्स क्या हो जाएगा? एल, ब्रेथ एंड हाइट। इसको पुट करेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे तो x, थर्ड पार्ट x बाई का मतलब x मल्टीप्लाई वाई बाई 2 बार x है, x मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई वाई 2 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई वाई मल्टीप्लाई बाई वाई, इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर नंबर क्या है? नंबर एक साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4x कितनी बार है? 1 2 3 एंड 4 बार, तो x 4, y कितनी बार है? 1 2 3 एंड 4 बार, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट है a 2b 3c। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल बॉक्स क्या हो जाएगा? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। इस तरीके से फॉर्मूला लिखेंगे। अब a मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई c। नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 a b c, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करेंगे। सो आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। बस आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कविता मैथ्स क्लासेस। बाय बाय।